मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। आदाब, सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपने देखा होगा लखनऊ फिल्म क्लब का एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है मुनव्वर राना के साथ में ताल्लुक है। तो हम लोग की एक ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ फिल्म क्लब के नाम से, जिसमें हम लोग हर महीने एक बैठक करते हैं। डॉक्टर रमेश दीक्षित साहब यहाँ मौजूद हैं, अशफाक साहब यहाँ हैं, वंदना जी हैं, आप सब लोग, तमाम लोग यहाँ इसमें तशरीफ लाते हैं और किसी न किसी एक सब्जेक्ट को, किसी न किसी एक टॉपिक को, कभी म्यूजिक में थे नौशाद साहब को, राइटिंग में शरीफ जी को, फिराक गोरखपुरी साहब को, यार हम लोग मीना कुमारी पे करना चाहते थे लेकिन ठंडक की वजह से यार हम लोग कर नहीं पाए और इत्तेफाक से दो वजह हुई। दूसरी वजह ये हुई कि मुनव्वर साहब का इंतकाल भी उसी एक दिन आगे पीछे हो गया। तो ये हुआ कि इसको थोड़ा सा मुलतवी कर दिया जाए, इसको अगले महीने किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इसमें बायोग्राफर्स और लखनऊ लिखा हुआ है। लखनऊ फिल्म क्लब की को हम लोगों ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि हम लोग लखनऊ की तमाम चीजों को रिकॉर्ड करेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग के पास हमारे लाइब्रेरी में हैं, बहुत सारी फिल्में हमने लखनऊ फिल्म क्लब का जो हमारा YouTube चैनल है उस पर डाल रखी है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जब भी मौका लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, उससे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में पड़ी हैं लखनऊ के ताल्लुक से, आप देखें उसको। हम सब की तरफ से, लखनऊ फिल्म क्लब की तरफ से और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम मुनव्वर साहब के लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुकाम से नवाजे। वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उसल गया, चला गया वो उजाले समेट कर अपने, तवील राह गुजरती चिराग क्या करता। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। कैसी शख्सियत हमारे बीच से उठ गई जिससे शब रोज का ताल्लुक था, सिर्फ मेरा ही नहीं आप सबका भी था। और यहाँ जितनी शख्सियात बैठी हुई हैं, मैं समझता हूँ हर एक ये समझता है कि मुनव्वर राना हमारे सबसे करीब थे। मेरा ताल्लुक तो तकरीबन 79-80 से था, जिस वक्त वो मुनव्वर अली आतिश की सूरत में हम लोगों से मुलाकात हुई थी उनकी। बाद में फिर मुनव्वर राना जब हुए तो फिर सारा ज़माना उनके साथ हुआ। एक ऐसी शख्सियत जो सदाबहार शख्सियत थी, हम सब के बीच की शख्सियत थी, जिस महफिल में वो बैठ जाते थे उस महफिल का मरकज़ होते थे। मुहाजिर हैं मगर हमें एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत ने, नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत ने, पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। बहुत पहले एक शेर हम लोगों ने सुना था। उस वक्त मुनव्वर राना साहब लखनऊ नहीं शिफ्ट हुए थे, कलकत्ते में थे, कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, या कच्ची सड़कों से लिपटकर बैलगाड़ी रो पड़ी, गालिबन परदेस कुछ लोग हैं जाने वाले। तो इस तरह के अशार शुरू में
मुनव्वर राना साहब ने कहे। देखिए, मुनव्वर राना साहब जब मुशायरों के स्टेज पर आए तो उस वक्त उर्दू शायरी में मतलब वो जदीद दौर चल रहा था, वो शोरा जो 60s के बाद, यानी डॉक्टर बशीर बद्र, शहरयार साहब, निदा फाजली साहब और एक पूरी टीम थी, और इन लोगों का वाकई सिक्का चल रहा था, मुशायरों में भी और अदब में तो थे ही, लेकिन उन लोगों के बीच में मुशायरों की दुनिया में अपने लिए मुनव्वर राना साहब ने एक ऐसी राह बनाई, एक नया ट्रेंड जो है वो मुनव्वर राना साहब ने दिया उर्दू गज़ल में। यानी उर्दू गज़ल, वो उर्दू गज़ल जो पहले सिर्फ माशूका तक महदूद थी, लेकिन मुनव्वर राना साहब जब आए तो उनके साथ वो पाकीज़ा रिश्ते भी आ गए उर्दू शायरी में। यानी माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बेटी भी आ गई। साथियों, मुनव्वर राना की गज़लों तक लोग महदूद होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुनव्वर राना साहब की नस्र जो है वो इतनी अच्छी है, मुश्ताक अहमद यूसुफी पहचाने जा सकते हैं अपनी नस्र से, और उसके बाद जो नस्र प्रोज मुनव्वर राना साहब की है, जो उनकी किताबें आप पढ़ के कह सकते हैं ये मुनव्वर राना ही साहब की लिखी हुई चीज़ें। तो एक बहुत मरंजा मरंज शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसके पास, जिसकी महफिल में लोग बैठना पसंद करते थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और पसमानदान को जिसमें हम सब लोग शामिल हैं सब्र जमील अता करे, आमीन। पहली बार उनका तारुफ मुझसे बाकायदा जो मिलवाया मेराज फैदावाली साहब, उसके बाद से भी सिलसिला शुरू हो गया। एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भी रहा, लेकिन जब किसी मरीज से डॉक्टर का रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है तो घर का एक फर्द हो जाता है। लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक बड़े शायर नहीं थे, एक बड़े दिल के आदमी भी थे, बहुत फराग दिल इंसान थे, और ये उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू से बात झलकती थी कि कितने बड़े दिल के इंसान थे। अक्सर जब आते थे हमारे क्लिनिक वगैरह, तो मुझे याद है कभी बहुत से गरीब मरीज भी आते थे तो मुझसे कहते थे कि डॉक्टर साहब मैं इसकी मदद कर दूँ या मैं ये कर दूँ। इस तरह के शख्स थे। जब भी किसी सफ़र में जाते थे वहाँ से वापसी, मुझे याद है आखिरी बार उनका पाकिस्तान का सफ़र था तो वहाँ 2 वालों ने किताब ला दी थी, आज मेरे पास रखी हुई है। उन बहुत से अलग तोहफों के अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ था, और शख्सियत तो ऐसी थी कि अक्सर मुझसे मेरा तारुफ कराते थे कि ये मेरे मालिज हैं, मैं इनका मरीज़ हूँ, लेकिन बाद में मैं ये कहने लगा था कि नहीं नहीं, मैं इनका मुरीद भी हूँ और मरीज़ भी हूँ, और ये कहने में मजबूर हो गया था। और जैसा भी परवेज़ भाई बता रहे थे कि बेहद जिंदा दिल शख्स, कोई भी उनके साथ रहने वाला शख्स जो है वो कभी बोर नहीं होता था, सब खुश रहते थे, और ये एक अच्छे इंसान होने की बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ा सबूत है। एक जिंदा दिल इंसान होना एक मुश्किल काम है आज के दौर में। मैंने उनकी वालदा का भी इलाज किया था, मुझे याद है, वो जाता था मैं उनको देखने के लिए, तो कभी बड़े दिलचस्प किस्से भी होते थे, तो कहते थे डॉक्टर साहब ये मेरी नज़्म का, मेरी शायरी का उन्वान है, इनको ज़रा संभाल के रखिएगा। एक बार वो अनवर जलालपुरी साहब जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थी, तो उनसे काफ़ी उनके तंजुमदा हुआ करता था। तो एक बार वो बैठे थे अनवर जलालपुरी साहब मेरे सामने, और बजस्ते बार बार कह रहे थे डॉक्टर साहब कोई जाँच लिख दीजिए। मैं कहता जाँच की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुनव्वर राना साहब दाखिल हुए, कहने डॉक्टर साहब इनकी CBI जांच कराइए, उससे कम में कुछ नहीं निकलेगा। बहरहाल शायर और फनकार तो कभी मरता नहीं। शायद कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि जिस्म खाक है खाक में मिल जाएगा, बहरहाल मैं किताबों में मिलूंगा तुमको। तो वो एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ किताबों में नहीं रहेंगे बल्कि हमारे जहन, हमारे दिल में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। धूप भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फूलझड़ी अच्छी लगी। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। वाली आशीष आप जो मुनव्वर भाई के उस्ताद थे, उन्हीं के साथ पहली बार मुझे उनसे मुलाकात का मौका मिला, और उसके बाद बहुत सा वक्त उनके साथ गुजरा। मुनव्वर भाई की शख्सियत के बहुत पहलू हैं। वो बहुत किस्सागो भी थे, शायरी पे भी बात करते थे, और सयाहत का भी उनको बड़ा शौक था। जब मुनव्वर भाई मुनव्वर अली आतिश के नाम से लखनऊ आए थे तो वहाँ मुजफ्फर हनफी साहब, एजाज अफजल साहब उनके वालिद दोस्तों में थे, तो उनका उनके ऊपर बड़ा असर था। और वो वाली भाई के यहाँ जब आए तो उन्होंने शेर कहते हुए आए कि वक्त की सीढ़ियों पर लेटे हैं, इस सदी के कबीर हैं हम लोग। इस शेर के साथ वो आए थे, यानी नयापन जो उनके यहाँ नुमाया है वो शुरू के ज़माने से था, और उर्दू शायरी को उन चीज़ों से रोशनास कराया जो पहले नहीं थी। आज की तारीख में ये है कि हर शायर जो मुशायरे में जाना चाहता है वो एक शेर माँ के हवाले से जरूर करता है, लेकिन उसका जो मजमून है वो लिमिटेड रहता है। लेकिन मुनव्वर ने अपने यहाँ बड़े पहलू निकाले,
जैसे बहुत से शेर हैं, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती। इस तरह जब वो सुनाते थे तो लोग अपने आप को जोड़ लेते थे। जैसे अभी इन्होंने कहा हसन भाई ने कि ऐसी चीजें भी वो करते थे जिससे मिजाह पैदा हो जाए। तंज तो उनके यहाँ था ही, उनके यहाँ सिमिलीज नई नई मिलती थी। ये सितंबर 1977 के एक खुशगवार दिन का तीसरा पहर था जब मेरे मकतबे में दो नौजवान आए। उनमें से एक तो आम सी शक्ल सूरत वाला था, मगर दूसरा नौजवान सांवली रंग, दोहरे बदन, खूबसूरत आंखों और हंसते हुए चेहरे का मालिक था। मुझसे एक सवाल किया, क्या आपका नाम वाली यासी है? मैंने हाँ कहकर जवाब दिया और नौजवान बोलने लगा, मैं भी शेर कहता हूँ, आप मेरे शेरों की इस्लाह कर दिया कीजिए। मैंने अर्ज किया, शेर कहते हैं तो सुनाइए। नौजवान ने अपना नाम और तखल्लुस बताया, मुनव्वर अली आतिश। नाम और तखल्लुस सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा और यूं महसूस हुआ जैसे नौजवान का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश के नाम की पैरोडी हो। इस नाम और तखल्लुस से मैंने अंदाजा कर लिया कुछ लोग नौजवान होकर भी बुजुर्ग होने की तमन्ना रखते हैं और अपने माहौल से बेखबर रहकर रिवायती तर्ज फिक्र अपनाते हैं। मैं यही सोच रहा था और नौजवान अपनी गजल सुना रहा था। आह देना तेरे मीर हैं हम लोग, आप अपनी नजीर हैं। मैंने नौजवान की गजल बेदिली के साथ सुनना शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे गजल आगे बढ़ती गई मैं अपनी राय बदलता चला गया। और जब उसने ये शेर पढ़ा, ये हादसा हुआ था मगर सिर्फ एक बार, मैं बाम पर खड़ा था, वो आंगन में आए थे, तो मैं अपनी कायम की हुई राय पर दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। उसी वक्त मैंने नौजवान से कहा, इतने नए शेर और इतना पुराना नाम, सबसे पहले अपना नाम बदलिए, आज से आप मुनव्वर राना है। गजल गांव से नीम के फूल तक में वाली यासी साहब ने ये पूरा वाकया बयान किया है। मुनव्वर अली आतिश का नाम जब मुनव्वर राना हो गया तो जब उनकी मुलाकात शाहनवाज कुरैशी से हुई और उन्होंने उनकी ठाकुरों वाले अंदाज, गुफ्तगू, तौर तरीके और तेवर देखे तो कहा अब वो राना नहीं बल्कि महाराना हो चुके हैं। तालिब इल्म वो कॉमर्स के रहे, ग्रेजुएशन भी उन्होंने कॉमर्स से ही किया, लेकिन कॉमर्स से ज्यादा दिलचस्पी उनकी शेर व अदब में रही। इसके बावजूद वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। पहले वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर थे, अब पत्थर यानी मार्बल की तिजारत भी शुरू कर दी है। इस तरह है मश्क के सुकन जारी, पत्थर की तिजारत भी एक तरफा तमाशा है राना की तबीयत। प्रोफेसर मुजाविर हुसैन रिजवी 3 शहरों का चौथा आदमी में लिखते हैं। वो बहुत बड़े कारोबारी हैं, खुद ही राहरो भी और राहबर भी और मंजिल भी। कहा जाता है कि जिंदगी की तरह उनकी गाड़ियां कलकत्ता से उत्तर प्रदेश और न जाने कहां सरगर्म सफर रहती। वो संगमरमर की तरह शफाफ पत्थरों के ताजिर हैं और यही शफाफियत उनकी शख्सियत का जुज भी है। नामी अंसारी मुनव्वर राना के इन शाइयों और खाकों के शहदाई नजर आते हैं। मुनव्वर राना के इन शाइयों और खाकों का जहान मानी में लिखते हैं, उनके इन शाइये और खाके मुख्तसर होते हैं मगर इतने जानदार और कैफावर जरूर होते हैं कि पढ़ने वाला उनकी बारीक बीनी, मुशाहिदाती उमुक और अंदाज बयान की दिलकशी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। प्रोफेसर कमर रईस मुनव्वर राना के मामले में जरा कुछ ज्यादा ही सफाकी से काम ले रहे हैं। ये भी मुनव्वर राना का ही जादू महसूस होता है। मुनव्वर राना का नसरी चेहरा में लिखते हैं, मुनव्वर राना अक्सर अपने तंज का हरवा उर्दू के प्रोफेसरों और नक्कादों पर आजमाते हैं और इस कार्य खैर में वो हक बजानिब नजर आते हैं। मुनव्वर राना बेहद मकबूल शायर हैं और दिलचस्प बात यह है कि वो इस तरह तहतुल लफ्ज़ में पढ़ते हैं कि हजारों तरन्नुम उस पर कुर्बान है। मुनव्वर राना की मौत एक जिंदा आदमी की मौत है। एक उन्होंने नज्म जो सोनिया गांधी पे लिखी, मुझे लगता है कि वो नज्म अपने आप में कि सोनिया गांधी ने किस तरह से बच्चों को पाला, किस तरह से एक परदेसी होते हुए भी उन्होंने एक हिंदुस्तानी औरत की एक मिसाल कायम की है। तो मैंने कहा भी मरो भाई, ये नज्म तो अगर आप भेज दें सोनिया गांधी को तो आपको कुछ न कुछ तो बड़ा तोहफा मिल जाएगा वहां से। जिंदगी के जितने भी शेड्स हैं, जितने भी किस्म के इंसानी रिश्ते हैं, ऐसा कोई भी इंसानी रिश्ता नहीं है जिस पर गहराई से बात करते हुए मनोहर भाई ने आम फहम आसान जुबान में लिखा हो। उनके यहाँ ज्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है, अलंकारिक भाषा ज्यादा नहीं है, सीधी सपाट भाषा है जो लोगों के दिल तक पहुंचती है, ये खूबी है। मुझे लगता है कि ये इतनी मकबूलियत मुशायरों में जो हासिल की मनोहर भाई ने, इसलिए कि माँ की कविता पढ़ते समय हर आदमी जो सुन रहा होता था उसे अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता याद आता था। 26 नवंबर 1952 को मनोहर साहब ने जिंदगी का सफ़र शुरू किया था, 14 जनवरी को ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है कि यह सफ़र
यूं तो मुश्तमिल था 71 साल पर, लेकिन लगता है कि बहुत मुख्तसर था। जब कोई शख्स एक शख्सियत बन जाता है, एक अंजुमन बन जाता है, एक इदारा बन जाता है, तो हम में से कुछ लोग, इसमें मैं भी शामिल हूँ, छोटे होते हैं, उनसे अपना रिश्ता जोड़ करके बड़ा बनना चाहते हैं। बताते हैं कि हम उनके कितने करीब थे। उनकी शायरी के जो मुख्तलिफ शेड्स थे, उनकी वजह से हम उनको बड़ी शख्सियत, बड़ा आदमी, बड़ा रहनुमा, बड़ा लीडर तक कह सकते हैं। उस ज़माने में हज़रत महल पार्क में एक मशहूर मुशायरा लखनऊ फेस्टिवल का हुआ करता था, जैसे DCM का मुशायरा दिल्ली का हुआ करता था, उसी तरह लखनऊ फेस्टिवल का मुशायरा जो पढ़ लेता था तो ऐसा माना जाता था कि ये अच्छा शायर है या मोतबर शायर है। वाली भाई ने उस मुशायरे में शिरकत के लिए कहा, यार इनको बुला दो। शामिल हो गए और उन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा, और पहला मुशायरा ऐसा पढ़ा कि वो उन्होंने न सिर्फ हज़रत महल पार्क के एक सुनने वाले के दिलों में जगह बनाई, बल्कि पूरे लखनऊ में उन्होंने पहले ही मुशायरे से अपना एक मकाम तय करा दिया। और भी एक बात, जब मैं उनके घर गया वहाँ कलकत्ता में, तो मुझे उनके घर में रहने का इत्तेफाक, ये लोग बहुत छोटे छोटे थे जो बैठे हैं, वहाँ मैंने महसूस ये किया, एक मुशायरा भी था उसमें जब मैं गया तो मालूम हुआ कि जनाब जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा से बड़े मुतासिर हैं। शायरी में किसके थे उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की अदाकारी से बेहद मुतासिर थे, और अक्सर वो मुशायरे की निज़ामत भी फरमाते थे। मोतबर शायर, बड़ा शायर वो बाद में बने, पहले उनकी कोशिश होती थी कि वो किसी हर मुशायरे में जहाँ वो शिरकत करें तो कम से कम उनको ये मौका मिले कि वो निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम दें, और उसमें वो उसी आवाज़ में अपनी निज़ामत फरमाने की कोशिश करते थे जिस आवाज़ में शत्रुघ्न सिन्हा अपने एक ज़माने में मकबूल हुआ करते। मिट्टी से मोहब्बत का एहसास उनकी शायरी में हम सबको देखने को मिलता है, लेकिन जिस जज्बाती अंदाज में उन्होंने मिट्टी से मोहब्बत की है वो हमें कम शोरा में देखने को मिलती है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो हादसा भी गुजरा उसी से 2 दिन पहले जब पापा के साथ हम बैठे थे तो हमने कहा, पापा आपके मुहाजिर नामा के बहुत से शेर हमें बहुत पसंद है, और एक साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि मुहाजिर नामा बहुत पसंद है मुझे और मुझे ला देना। तो पापा ने कहा, मैंने बहुत अच्छा शेर कहा है, वो तुमने नहीं पढ़ा क्या अभी तक? मुहाजिर नामा में है कि गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। तो हम खामोश हो गए। हमने कहा, पापा बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी एक गज़ल हमें पसंद नहीं है। कहेंगे, अच्छा कौन सी? हमने कहा, पापा वो जो आप पढ़ते हैं उसको मत पढ़ा करिए कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊं। कहने के तुमने दर्द महसूस कर लिया लेकिन गहराई नहीं महसूस की। उसका शेर है कि हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों की लोबान से जाऊं। बहरहाल हकीकत को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ये हकीकत इतनी तल्ख होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। मुझे कभी भी बचपन से, मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला, मुझे ये अंदाज़ा था कि मैं मुशायरों में जा रही हूँ। कलकत्ता में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, अतहर नबी अंकल बहुत प्रोग्राम्स में आए, वहाँ पे मुलाकातें हुई, घर पे रहे। हसन काज़मी अंकल का बहुत वक्त गुजरा और तमाम लोग आते थे, और हम लोग कभी कभी ऐसा होता था मम्मी मुशायरों में लेके जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। आप यकीन जानिएगा, आज पहली अदब की ऐसी महफिल है, मेरा आने का जी नहीं चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर किस तरह से अपने जज्बात को काबू करूँगी, लेकिन बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतें और आप लोगों की जो भी गुफ्तगू है पापा को लेकर के, वो सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई है और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँ। एक शायर के हवाले से और एक अच्छे इंसान होने की अलामतें सबने बताई। मैं आज उन पहलुओं पर आपकी थोड़े सा रोशनी डालूंगी जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी, कम से कम मुझे बहुत पता है। बचपन का एक वाकया मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं अपनी रायबरेली वाले घर में छुट्टियों में आई हुई थी, बहुत जाड़ा था, बालकनी में मैं खड़ी हुई थी बाहर की तरफ। हमारे वहाँ हालांकि पर्दे का बड़ा एहतमाम है, लेकिन रात का वक्त था
اور پاپا بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی اور وہ کالے شال جس کا ذکر کر رہے تھے ابھی حسین کاظمی انکل، وہ کالی شال بہت پسند تھی ان کو، اکثر بیشتر وہ کالی شال میں نظر آتے تھے. وہ اپنی کالی شال اوڑھ کر کے گلی سے آ رہے تھے تو وہاں پر ایک بہت بوڑھی سی ایک خاتون تھی، جنت بی بی کہتے تھے ان کو، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ غریب تھی، بہت ٹھنڈ تھی اور وہ چولہے میں آگ تاپ رہی تھی. تو گئی لپٹ گئی. ارے وہ کلکتہ سے کبھی کبھی آتے تھے پاپا تو لوگوں کی بہت محبتیں ان کے اوپر رہتی تھی. تو کہنی ارے بھیا تم اتنے دن بعد تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں آگ تاپنے کے بعد بھی. کہنی ارے بھیا بڑھاپا ہے. پاپا نے اپنی اس کالی شال کو اتارا اور ان کے اوپر ڈال دیا اور پھر وہ گھر میں داخل ہو گئے. پھر میں زینے سے نیچے آئی آنگن میں تو میری دادی غصہ ہونے لگی، کہنے لگی منور میں نے تم سے بہت بار کہا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، تم سردی میں کچھ پہنتے نہیں ہو. تو آپ یقین مانیں کہ اگر شاید ایک عام انسان ہوتا وہ کہتا ہے کہ نہیں امی جان میں تو شال پہنے ہوا تھا لیکن ابھی میں نے کسی کو دے دی. یا انہوں نے سر جھکا کے کہا ارے امی بڑھاپا آپ کا ہے میرا تھوڑی ہے، مجھے سردی نہیں لگتی. پھر میں گھوم کے آئی، میں نے دادی سے اپنی چپکے سے یہ بات کہی کہ انہوں نے شال ان کو دے دی. اس طرح کی بہت ایسے کام وہ کرتے تھے جو ہوتے اس وقت دکھنے میں بہت چھوٹے تھے لیکن ان سے بہت بڑی سیکھ ملتی ہے. ایک دفعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہونا تھا کلاس 11 میں. پروفیسر شافع کدوئی صاحب، میں حالانکہ آج تک نہیں ملی ان سے لیکن وہ اس وقت میں وہاں پر جاب میں تھے، تو میرٹ سے ہونا تھا ایڈمیشن شاید. تو مجھ سے رئیس انصاری انکل نے کہا کہ اپنے ابا سے کہو کہ وہ شافع کدوئی صاحب سے کہیں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو میں نے ممی کو لگایا. پاپا نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ کے اگر اس بار نمبر کم آئے ہیں تو آپ دوبارہ محنت کر کے اور اتنے نمبر لائیے جس سے آپ کا ایڈمیشن خود ہو جائے، میں سفارش نہیں کروں گا. پھر پاپا نے کچھ دن بعد پھر مجھ کو بلا کے کہا کہ میں نے ایک شعر کہا ہے کہ ہوا کی زد پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا، کہ بچہ لڑ کھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا. ایک نشست کا ہم لوگوں نے انعقاد کیا، پاپا کو سرپرائز دیا تھا اور اس میں ایک اتنا بڑا میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ سائدہ باجی نے میرا نشست میں نام لکھ دیا کہ آپ بھی کچھ شعر سنائیں گی اور آپ نے اپنے کہہ رکھے ہیں. اور پاپا اس نشست کی صدارت کر رہے تھے، پرویز بھائی اس کی نظامت کر رہے تھے. اب یہ میرے لیے ایک بہت ہی ہولناک وقت تھا کہ جب ہم پاپا کے سامنے کھڑے ہو کے اور اپنے کچھ شعر کہیں گے. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں نہیں چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی صدارت میں 4 شعر پڑھنے کا موقع ملا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں زندگی میں اگر ٹوٹا پھوٹا کبھی بھی کچھ بھی کہہ لوں گی لیکن وہ اس سے اچھا وقت میں نہیں لا سکتی. اسی دوران کچھ ٹوٹے پھوٹے شعر کہنے کی بھی توفیق ہو گئی مجھے اوپر والے کی طرف سے. اور ایک پترکا نکلتی تھی اکشرم سنگوشٹی، تو میں نے ای میل سے اپنی 3 یا 4 غزلیں میں نے ان کو چپ چاپ بھیج دی. میرے گھر میں کسی کو نہیں معلوم کہ میرا یہ شوق بھی ہے. اور وہ چھپ کر کے آئی ہوں گی اور وہ کتاب لگ گئی راحت اندوری انکل کے ہاتھ. انہوں نے پڑھا اور سمیہ رانا غزل کے تخلص سے وہ نکلی اور انہوں نے پاپا کو فون کیا اور کہا کہ بھائی منور مبارک ہو. تو پاپا نے کہا خیریت، کس بات کی مبارکباد؟ کہہ لیں بھائی اب تو یہ سلسلہ آگے جانے والا ہے، اب تو یہ وراثت بڑھ رہی ہے. پاپا نے کہا سمجھے نہیں. پھر انہوں نے بتایا بھائی سمیہ رانا غزل صاحبہ کی شاعری پڑھنے کو ملی ہے، یہ شعر ہیں. تو پھر پاپا نے مجھے بلایا. بلانے کے بعد کتاب انہوں نے شاید یونیورسل سے منگوائی تھی کسی سے اور پھر انہوں نے رکھا سامنے. تو ہمیں تو یہ لگا کہ اب بس ڈانٹ پڑنے والی، کہ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا تھا اس میں، وہ تو بس ایک نئے شوق تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کبھی بھی کہیں بھی شائع ہونے کے لیے کوئی غزل نظم دیں تو ہمیشہ اس کو پہلے کسی بڑے کو دکھا لیں، اس کے بعد دیں. کچھ اس میں بہت مائنر سی غلطیاں تھیں، حالانکہ انہوں نے اس کو بھی نہیں صحیح کی. انہوں نے کہا آپ دکھا لیں. پاپا کے لیے وہ ایک بہترین انسان تھے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ ایک بہترین والد تھے. انہوں نے بہت کچھ سکھایا. تو آپ لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کا سلسلہ جاری رکھیں. ایک بہت پرانی بات سنی ہے، he came, he saw and he won. وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا. منور کی شخصیت ایسی، وہ آئے یہاں پورے ماحول پر چھا گئے، سارے زمانے کو فتح کر لیا. انہوں نے خود لکھا ہے جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. اور واقعی منور کو کیا نہیں ملا، عزت شہرت جو ان کے حصے میں آئی. ان کے زمانے کے اتنے شاعر، ان سے آس پاس کے شاعر، وہ سب پر چھاتے چلے گئے. جس محفل میں منور چلے جائیں
वो वाकई मुनव्वर हो जाती थी। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। लेकिन वो हाल शायद चेहरा देख लिया हो कि वो कितना टूट गए थे अंदर से, कितनी अज़ियतें झेल रहे थे, शायद कोई पता भी नहीं लगा। सबने बताया कि वो तो अपनी सारी ज़हनी ताकत और जिस्मानी ताकत भी उसी राह में सर्फ कर रहे थे जो उन्हें बहुत पसंद थी, यानी इल्मी राह, अदबी राह, शायरी की राह। मेरी बेटी छोटी सी थी तो पता नहीं उसको क्या अच्छा लगा, उसने ज़िंदगी में जो पहला शेर याद किया था, 3 या 4 साल की होगी, तो वो मुनव्वर का ही शेर था। तेरे दामन में सितारे हैं तो हो गया है फलक, मुझको अपने माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। जरूर ये माँ की अजमत जो शेर में कहीं नजर आती है वो उसके दिल को छू गई। ऐसे ही वो तो बच्चे थे, आप सबके दिलों को उनके कलाम ने छुआ। बहुत खूबसूरत इशार मुनव्वर ने कहा, माँ नहीं सभी रिश्तों को उन्होंने उजागर किया है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, जहाँ भी शाखे गुल देखे ये झूला डाल देती है। मुनव्वर का ऐसा शायर बहुत ज़मानों में पैदा होता है और बहुत ज़मानों तक वो याद रखा जाएगा और बहुत लोग उसकी तकलीद करेंगे। मैं दुआ करूँगी खुदा करे ये कमी किसी तरह पूरी हो और हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। खुदा उनको, उनकी रूह को सुकून दे और जो गम हमको दिया है उसको भूलने की कोशिश करें। आमीन। आज जो लोग महाजरत पर शेर कहते हैं या माँ पर अशार कहते हैं, ये तमाम लोग मुनव्वर की औलादें हैं। इन सब ने मुनव्वर से सीखा है, हम सब ने मुनव्वर से सीखने की कोशिश की, लेकिन उनका वो रास्ता इसलिए नहीं अपनाया कि लोग कहेंगे कि ये मुनव्वर का ततब्बु करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि जब मुनव्वर का वक्त आया, जब मुनव्वर का उरूज शुरू हो रहा है, उस वक्त वो हमारे दरमियान से रुखसत हुए। लोग अच्छे हैं, मेरे दिल में उतर जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि मर जाते हैं। मुनव्वर भी हमारे दरमियान से चले गए, लेकिन उनके जाने से हमारा शायरों और अदीबों का बहुत अजीम नुकसान भी हुआ। मुनव्वर की शायरी यकीनन काबिल इतना है, लेकिन मुनव्वर की नज़्म जो महाजिर नामा है वो मुनव्वर को बड़ा और अदबी शायर बनाती है। लेकिन माँ मुनव्वर को बड़ा शायर नहीं बनाती है। माँ तो सतही दिलो दिमाग के लोगों के लिए कही गई है, माँ मुशायरों के लिए कही गई है, माँ मदारिस के बच्चों के लिए कही गई है जो मुशायरों में आते हैं, शेर सुनते हैं और सर धुनते हैं। लेकिन नाक़दीन से आप दरियाफ्त कर लीजिएगा कि माँ के मुकाबले पर महाजिर नामा अदबी नज़्म है, उसकी ज़्यादा पजीराई है, उसकी ज़्यादा इज्जत अफजाई है और वो नज़्म मुनव्वर को बड़ा शायर बनाती है। इसीलिए हम लोग फैसला करते हैं कि मुनव्वर हमारे बड़े शायर थे और अफसोस ये होता है कि जब उन्होंने बड़ी शायरी शुरू की तो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। तुम्हें आहें सुनने का शौक था, मगर अब बताओ करोगे क्या, जो कराहता था तमाम शब वो गरीब राना तो मर गया। अब नहीं है दिले मरहूम तो याद आता है, अब नहीं है दिले मरहूम तो याद आता है, क्या क़यामत थी जो जालिम ने उठा रखी थी। मैं मुख्तसर तौर पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुनव्वर के वालिद अनवर अली राना साहब बड़े नफीस आदमी थे और मुनव्वर से पहले वो वाली भाई की दुकान पर आते थे। मुनव्वर तो बहुत बाद में आए, राना साहब पहले आते थे, उनके मरासिम थे वाली भाई से। एक दिन कहने लगे, वाली मियाँ एक लड़का हमारा है, उसको भी कुछ शेर शायरी का शौक है, जरा सा देख लीजिए उसको किसी वक्त। तो उनका क्या आप ले आए होते, लेके आए एक दिन और राना साहब ने कहा कि ये बेटा है हमारे जिसके लिए आपसे कहा था हमने, कुछ शेर और शायरी का शौक इसको भी है। वाली भाई ने मुनव्वर से पूछा,
दुनिया को शेर कहते हो, कोई तखल्लुस भी है? कहाँ से उनके जहन में आई थी ये बात? मुनव्वर अली आतिश। तो वाली भाई ने कहा कि ये आतिश तो बाहर रख के आइए अंदर, आग लेके मत आइए यहाँ अंदर, यहाँ कोई गुजर नहीं है। आपके वालिद साहब राना बैठे हुए हैं यहाँ, इनका नाम शामिल कर लीजिए अपने साथ। ये आज से मुनव्वर राना है। एक हर्फ मीम से एक मुसल्लस बनता है, मुनव्वर, माँ, महाजिर नामा, तीनों मीम से हैं। और इसी दरमियान में मुनव्वर की पूरी शख्सियत है। महाजिर नामा और माँ का जिक्र इस तरह होता है मुनव्वर के तज़किरे में कि जैसे उन्होंने कोई इब्तिदा की थी, वो उसके मूजिद थे। उससे पहले न माँ का जिक्र हुआ, न महाजिर नामा का जिक्र हुआ, न हिजरत का जिक्र हुआ, न तकसीम का जिक्र हुआ। सब कुछ हुआ है। हमारी शायरी में भी है, अदब में भी है, सियासत में भी है। हिजरत का और तकसीम मुल्क का जो गम था, तो बशीर फारूकी ने कहा कि उस चमन में भी तुम्हें चैन मैसर न हुआ, जिस चमन के लिए तुमने ये चमन छोड़ दिया। ये भी तो महाजिरनामा था। और मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि 1939 में जब पाकिस्तान बना और मुल्क की तकसीम का हादसा पेश आया और हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वहाँ के जो मसाइल थे वो सामने आने लगे, तो मेरे मामू मौलाना शकील अब्बासी साहब जो नदवी थे और शायरी भी कादिरुल कलाम शायर थे, साहिब दीवान शायर थे, उन्होंने उस वक्त लिखा था, पाकिस्तान जाने वालों से एक नज्म है उनकी, तुम तो मझधार में कूदे थे बड़ी हिम्मत से, अब ये मौजों की कशाकश से शिकायत कैसी। ये भी तो महाजिरनामा है। माँ के ताल्लुक से कोई बड़े से बड़ा शायर, अल्लामा इकबाल ने जो माँ पे नज़्म लिखी थी वादे मरहुमा की याद में, उनकी शायरी का मेयार है। उन्होंने अपने अंदाज से बात कही। मौलाना मोहम्मद अली की अम्मा बोली, अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, मशहूर हो गई सारी दुनिया में। जिसने देखा उसने भी समझा कि मेरी माँ। सबने माँ पर शेर कहे, लेकिन किसी ने मौजू नहीं बनाया। पहली मर्तबा मुनव्वर ने इनको मौजूआत में शामिल किया, माँ को मौजू बनाया, हिजरत को मौजू बनाया, मौजू बना के शेर कहे उन्होंने, इसलिए उनकी नज़में मशहूर हो गई। बहुत पहले वाली भाई ने कहा था, सब ओढ़ लेंगे दिन तारीखियों की चादर, फिर तुम कहाँ मुनव्वर, फिर हम कहाँ मुनव्वर। माँ का जिक्र वाली भाई क्या भी है। माँ तेरा प्यार है एक पेड़ की छाया के समान, ये वाली भाई का शेर है। इसके बहुत दिनों के बाद मुनव्वर ने माँ पे शेर कहना शुरू किया। गालबन उस्ताद की बात थी, उस्ताद ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तहरीक मुनव्वर को वाली भाई से मिली। वाली भाई ने कहा था, बस यही सोच के हर जुल्म सहा है मैंने, मेरे बच्चों को भी एक रोज बड़ा होना है। मुनव्वर ने कहा बहुत बाद में कि माँ बाप की खिदमत में यही सोच के लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। मिला उस पेड़ का साया, बच्चों को मिला। सुमैया राना बैठी हुई है सामने, फरूजा है सीने में शमाए नफस, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए।